हमारे बुजुर्गों ने एक बड़ी पुरानी बात कही है और काफ़ी मौजू है, खास करके आज बदली हुई बिहार के राजनीतिक माहौल के लिए, और हर समय में ये मौजूद रहता है। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि अग्र सोची सदा सुखी, यानी आगे आगे सोचने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। बिहार की राजनीति को लेकर के भी इसी तरह की बातें की जा रही है, और ख़ास करके बात जब मुकेश सहनी की जाए तो मुकेश सहनी को लेकर के अब कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके साथ व्यवहार कर रही है उसको लेकर के वो काफ़ी पेशोपेश में है। बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी को आजकल राजद सुप्रीमो लालू यादव की खूब याद आ रही है। आपने देखा भी होगा कि वो लगातार लालू प्रसाद की आइडियोलॉजी, उनके शासन और उनके सामाजिक न्याय की बातों को रखते हैं। लालू यादव की तारीफ लगभग हर रोज़ वो कर देते हैं। अब उन्हें लालू यादव की बात ठुकराने का कहीं ना कहीं लग रहा है कि पछतावा हो रहा है। मुकेश सहनी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद, और उन्होंने एक ऑफ़र भी दिया था कि यदि तेजस्वी यादव चाहें तो 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी हम लोग अदला बदली कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने कहा था कि लालू यादव का ऑफ़र ठुकराकर उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार बनाई थी, लेकिन एनडीए में उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा है, और ये अपमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी को इस बात का भी मलाल है कि नीतीश कुमार, जिनकी वो लगातार तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि हिंदुस्तानी अवाम पार्टी उनका लगातार साथ दे रही है, ये बातें किसी से छुपी नहीं है। अब उन्हें एनडीए से बाहर करने की साजिश रची जा रही है, और ये बातें कहीं ना कहीं सहनी को अब काफ़ी तकलीफ़ दे रही है। सहनी ने कहा है कि लालू यादव ने उन्हें 2 उप मुख्यमंत्री और कई मंत्री साथ में देने का बात कही थी। एमएलए और एमएलसी की सीट देने का भी ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने उसको ठुकरा करके पूरी तरह से कहीं ना कहीं एनडीए का साथ दिया, और एनडीए के साथ वो पूरी मजबूती के साथ रहे, एनडीए के साथ पूरी ईमानदारी के साथ रहे। लेकिन जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है वो कहीं से उचित नहीं है। इसके साथ ही मुकेश सहनी ने साफ तरीके से कहा है कि जिस तरह से उनके समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने समाज के लिए और उसके हक हुकूक के लिए वो अक्सर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। इसी लड़ाई को लेकर के उन्होंने लालू प्रसाद का साथ भी छोड़ा था। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि सत्ता में आने के बाद, सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों या एनडीए की सरकार हमारे समाज को आरक्षण देने की पहल करेगी। लेकिन अब तक वो सारा मामला खटाई में भी है। उत्तर प्रदेश में भी मुकेश सहनी ने इस बात को सामने रखा था कि उनके समाज को कहीं ना कहीं ज़रूरत है आरक्षण की, और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाओं की ज़रूरत है। मुकेश सहनी पशुपालन और मत्स्य राज्य मंत्री हैं, और इसको लेकर के वो लगातार कई योजनाएं भी बना रहे हैं। अब बदली हुई परिस्थिति में लालू प्रसाद का याद आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या तब नीतीश कुमार के साथ आने का फैसला या फिर एनडीए में आने का फैसला मुकेश सहनी का गलत था। लेकिन मुकेश सहनी का कहना है कि नहीं, तब उन्होंने जो फैसला किया था वो फैसला बिल्कुल सही था, क्योंकि लालू प्रसाद ने जो वादा किया था वो तेजस्वी यादव पूरा नहीं कर रहे थे। बदली हुई परिस्थिति में अब देखने वाली बात होगी कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद को अलग अलग समझने की क्या एक बार फिर से भूल कर रहे हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के लिए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद की बात अगर मान लेते तो आज डिप्टी सीएम होते। ये बात उनके कहीं ना कहीं उनके लिए एक ज़रूर उनके दिल के किसी कोने में बैठा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि बदली हुई परिस्थिति में मुकेश सहनी के साथ क्या होता है और एनडीए उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी को जिस तरीके से वो अपनी राजनीति कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करती है। हालांकि मुकेश सहनी ने साफ कह दिया है कि वो एनडीए में हैं और आगे भी रहेंगे। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।